सम्यक पात्र। प्रिय रीना एवं मोना, अनेक उत्तम शुभाशीर्वाद। कर्मों के नाम तथा सामान्य जानकारी की कुछ पारिभाषिक शब्दों के अर्थ देखने के पश्चात अब हम मूल विषय की चर्चा प्रारंभ करते हैं। पूर्व पाठिका में ही लंबी चर्चा हो गई है, परंतु वह आवश्यक ही थी। यह बात आगे चलकर तुम्हारे ख्याल में आएगी ही। पत्रों द्वारा तो हम अत्यंत स्थूल चर्चा करेंगे। इन विषयों की सूक्ष्म चर्चा गुमटसार, लब्धिसार, धवला आदि ग्रंथों में से जानना योग्य है। लब्धि का अर्थ है प्राप्ति या लाभ, कुछ उपलब्धि। हमारा लाभ अत्यंत सुख की प्राप्ति में है। मोक्ष अनंत सुख रूप है और उसकी प्राप्ति का उपाय जो संवर और निर्जरा है वह भी सुख रूप ही है। इसीलिए उनकी प्राप्ति होना लब्धि है। जितना जितना आश्रय और बंध कम होगा उतना दुख कम होगा। कर्म की भाषा में कहना हो तो बंध की हानि होना अर्थात विशिष्ट कर्म प्रकृति का बंध रुकना संवर है, और पूर्वबद्ध कर्मों में सत्व की हानि होना अर्थात कर्मों का अधिक प्रमाण में खिर जाना निर्जरा है। यह कार्य सम्यक दर्शन और अधिकाधिक आत्म स्थिरता द्वारा अर्थात चारित्र द्वारा होता है। किसी भी उच्च प्रकार के शुभाशुभ भाव संभव नहीं है। इसीलिए लब्धिसार ग्रंथ में कहा है कि दर्शन और चारित्र की प्राप्ति होना ही लब्धि है। हाँ, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। दर्शन और चारित्र्य की प्राप्ति होना ही लब्धि है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। और सेकंड पैरा में एक और है ना, मोक्ष अनंत सुखरूप है, उसकी प्राप्ति का उपाय जो संवर और निर्जरा वह भी सुखरूप ही है। सर कौन सा बताया सर सेकंड पैरा का? सेकंड पैरा एक्चुअली पूरा ही है, उसमें ये कर लीजिए सेकंड लाइन और थर्ड लाइन। मोक्ष अनंत सुखरूप है और उसकी प्राप्ति का उपाय जो संवर और निर्जरा है वह भी सुखरूप ही है। हो गया, ठीक है, आगे पढ़े। लब्धि शब्द पढ़ू क्या? हाँ हाँ। लब्धि शब्द अनेक भिन्न भिन्न अर्थों में या संदर्भ में शास्त्र में आता है। क्षयोक्षम ज्ञान में लब्धि और उपयोग दो भेद पाए जाते हैं। क्षयोक्षम विशेष को लब्धि कहते हैं। यह उसके निमित्त से आत्मा में ज्ञान के उघाड़ रूप जो शक्ति होती है उसे लब्धि कहते हैं। तत्वार सूत्र में सूत्र लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम। गुण प्राप्ति के अर्थ में विशेष तप के प्रभाव से प्राप्त होने वाली रिद्धि को भी लब्धि कहते हैं। आगे पढ़ना है। हाँ हाँ, पढ़िए। दानांतराय आदि अंतराय कर्म की 5 प्रकृति के क्षयक्षम या क्षय से प्राप्त होने वाले दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य को भी लब्धि कहते हैं। अरंत भगवान की स्तुति में उनका वर्णन करते समय लिखा है, नव केवल लब्धि रमा धरंत, अर्थात अरंत भगवान के 9 क्षयिक लब्धि होती है। वे इस प्रकार है: क्षयिक ज्ञान, क्षयिक दर्शन, क्षयिक सम्यत्व, क्षयिक चारित्र, क्षयिक दान, क्षयिक लाभ, क्षयिक भोग, क्षयिक उपभोग और क्षयिक वीर्य। हमारा विषय पंच लब्धि है। प्रथमोषम सम्यक्त्व के पूर्व होने वाली 5 लब्धि की हम चर्चा करेंगे। उनके नाम इस प्रकार है। और कोई पढ़ेगा कि मैं पढ़ूं? आप कंटिन्यू करें, कोई अगर नहीं है तो कंटिन्यू। मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए पढ़िए। क्षयोक्षम लब्धि से 5 नाम है यहाँ से। हाँ, हमारा विषय पंच लब्धि है। प्रथमोक्षम सम्यक के पूर्व होने वाली 5 लब्धि की हम चर्चा करेंगे। उनके नाम इस प्रकार है: क्षयक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि,
प्रायोग्य लब्धि, करण लब्धि। इसी को सागर धर्मामृत ग्रंथ में अन्य शब्दों में कहते हैं संघित्व, शुद्धि, देशना, कर्म हानि, अस्ति मिथ्या। अस्त नियमसार मिथ्यात्व, ग्रंथ अस्त मिथ्यात्व। अस्त मिथ्यात्व, सॉरी। नियमसार ग्रंथ की तात्पर्य वृत्ति टीका में 5 लब्धि के नाम इस प्रकार है: काल लब्धि, करण लब्धि, उपदेश लब्धि, उपशम लब्धि, प्रायोग्यता लब्धि। हाँ, हम इसमें पूरा ऊपर जो दिया ना, क्षोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि, करण लब्धि, हम इन्हीं का नाम यूज करेंगे। बाकी दो हैं वो अभी इसमें नहीं आएंगे, सिमिलर है, बट हम इनका नाम यूज करेंगे पहले, ठीक है। इन 5 लब्धि पूर्वक प्रथम उपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। लब्धि का स्वरूप देखने के पहले प्रथम उपशम सम्यक्त्व का अर्थ समझेंगे। सम्यक्त्व शब्द से तुम भली भांति परिचित हो। तत्वार्थ श्रद्धांत सम्यक दर्शनम सूत्र का अर्थ हमने पहले विस्तार से देखा है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव सबसे पहले सम्यक्त्व प्राप्त करता है, तब वह उपशमिक सम्यक्त्व ही होता है। सादी मिथ्या दृष्टि जीव भी कर्मों का उपशम करके सम्यक्त्व प्राप्त करता है। इन दोनों ही प्रकार से जब विशिष्ट कर्मों का उपशम करेंगे, मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक्त्व प्राप्त करता है, तब उसे प्रथम उपशम सम्यक्त्व कहते हैं। हाँ, ये देखा था हमने इसमें कि प्रथमोपशम सम्यक किसको कहते हैं। पहली बार नहीं, जब सादी मिथ्या दृष्टि, अनादि मिथ्या दृष्टि पहली बार जब, या बार बार भी है, जब सम्यक प्राप्त करता है मिथ्या दृष्टि का उपशम करके, तो उसको प्रथमोपशम सम्यक तो कहते हैं। नीचे सादी अनादि का डिफरेंस बताया है। सर ये थोड़ा बताइए ना सर, अनादि और ये सादी मिथ्या दृष्टि। हाँ, नेक्स्ट सादी में मिथ्या दृष्टि क्या डेफिनेशन नीचे आ रही, नेक्स्ट पैरा में यही बताया। सादी और अनादि का अर्थ याद है ना? स प्लस आदि इजिकल टू सादी और अन प्लस आदि इजिकल टू अनादि। जिस जीव ने अनादि काल से कभी सम्यक्त्व प्राप्त नहीं किया है, जो अनादि काल से मिथ्यात्व अवस्था में ही है, उसे अनादि मिथ्या दृष्टि कहते हैं। जो जीव सम्यक्त्व प्राप्त करने के बाद दोबारा अतत्व श्रद्धान से मिथ्या दृष्टि होता है, उसे सादी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। हाँ, तो जिसने अभी तक कभी भी सम्यक प्राप्त नहीं किया, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव को बोलेंगे अनादि मिथ्या दृष्टि। लेकिन एक बार सम्यक प्राप्त होने के बाद अगर फिर से वो मिथ्या दृष्टि बन सकता है। ये ऑप्शंस कई बार होते हैं, नीचे लिखा है कि कई बार, असंख्यात बार सम्यक प्राप्त होने के बाद मिथ्यात्व में जा सकते हैं, और मिथ्यात्व से फिर असंख्यात बार औपशमिक सम्यक प्राप्त कर सकते हैं। जो पहली बार अपने काल में पहली बार जो सम्यक प्राप्त करता है मिथ्या दृष्टि जीव, उसको अनादि मिथ्या दृष्टि बोलेंगे। अनादि मिथ्या दृष्टि पहली बार सम्यक प्राप्त करेगा, प्रथमोपशम सम्यक बोलेंगे। और जो जीव प्राप्त करता है वो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव प्राप्त करता है। लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक प्राप्त करने के बाद वापस मिथ्यात्व में आ जाता है और फिर कभी सम्यक प्राप्त करता है, तो उसको सादी मिथ्या दृष्टि बोले। ये दो डिफरेंस है। और सर प्रथम उपशम सम्यक भी कहते हैं ना? हाँ, इसमें वो भी इसका आ जाएगा, डेफिनेशन आ जाएगी, उस वक्त देखेंगे इसको। अब कौन से कर्मों का उपशम करके जीव सम्यक्त्व प्राप्त करता है, उसे देखते हैं। अनादि मिथ्या दृष्टि के पास दर्शन मोहनीय कर्म की एक मिथ्यात्व प्रकृति सत्ता में होती है, क्योंकि बंध एक मिथ्यात्व प्रकृति का ही होता है।
जब सादी मिथ्या दृष्टि के पास दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियां अर्थात मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति कुछ काल तक सत्ता में रहती है, क्योंकि पहली बार प्रथम उपशम सम्यक्त्व होने पर मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होते हैं। हाँ, तो ये हम यहाँ देखेंगे जब जब सम्यक का प्रकरण आएगा, करण लब्धि के बाद सम्यक प्राप्त होगा, तो किस तरह से उसके 3 टुकड़े रहते हैं। अभी जस्ट इंफॉर्मेशन दिया है। मिथ्यात्व 3 बदल जाता, 3 में अकेली सत्ता से 3 में बदल जाता है। दर्शन मोहनी की तीनों प्रकृति, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये 3 में बदल जाता है। और पहली बार जब करता है उसके पास सिर्फ मिथ्यात्व सत्ता में होता है। फिर सम्यक प्राप्त करने के बाद अगर मिथ्यात्व में आ जाता है तो तब उसके पास 3 सत्ता रहती है, मिथ्यात्व की भी, सम्यक मिथ्यात्व की और सम्यक प्रकृति की। और प्रथमोपशम का मतलब पहली बार में उपशम प्राप्त करना नहीं है। प्रथमोपशम एक पर्टिकुलर प्रोसेस से, विधि से प्राप्त करता है, तो उस वक्त प्रथमोपशम सम्यक तो बोलेंगे, ना कि पहली बार। वो कई बार इस विधि से कई बार उपशम प्राप्त, सम्यक प्राप्त करके वापस मिथ्यात्व में आके अगर उसी विधि से अगर सम्यक प्राप्त करता है तो उसको प्रथमोपशम सम्यक कहेंगे। यहाँ प्रथम नंबर नहीं है, विधि के ऊपर है। प्रथम इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू नंबर, पहली बार का नंबर नहीं है, किस विधि से प्राप्त किया उसका सूचक है। यहाँ पे लिख लीजिए, प्रथमोपशम सम्यक में प्रथम नंबर का नहीं है, विधि का सूचक है। प्रथमोपशम सम्यक में प्रथम नंबर का सूचक नहीं है, किस विधि से प्राप्त किया उसका सूचक है। और मिथ्या लिख लिया आपने, हाँ। और 3 प्रकृतियां हैं ना, इनको फिर अंडर हमने वैसे पढ़ा है पहले, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। बांधते हम सिर्फ मिथ्यात्व है, लेकिन जब सम्यक होता है तो 2 और प्रकृतियां मिल जाती है, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। इनको बांधते नहीं है, बस वो सत्ता में आती है अपने आप। ये क्लियर हो गया। अनादि मिथ्या दृष्टि, साधी मिथ्या दृष्टि, प्रथमोपशम सम्यक और 3 जो टुकड़े हुए मिथ्यात्व के, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। ये अंडरलाइन करने वाले पॉइंट है इसमें। लिख लिया है तो ये अगला पैरा पढ़ लेना पूरा, जो जीव, इसको पढ़ना। जी सर। जो जीव पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में जाता है वह दर्शन मोहनीय और अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ का उपशम करते हैं। वहाँ अनादि मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी 4 इस प्रकार 5 प्रकृति का उपशम करके प्रथम उपशम सम्यक्त्व प्राप्त करता है। और सादी मिथ्या दृष्टि जीव दर्शन मोहनीय की 3 और अनंतानुबंधी की 4 इस प्रकार 7 प्रकृति का उपशम करके प्रथम उपशम सम्यक्त्व प्राप्त करता है। ये जो जीव पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में जाता है, पहली बार जब अनादि मिथ्या दृष्टि जब सम्यक प्राप्त करता है तो चौथे गुणस्थान में जाता है, तब वह दर्शन मोहनीय, एक दर्शन में उसके पास सिर्फ मिथ्यात्व है, दर्शन मोहनीय में कौन सी है, सिर्फ मिथ्यात्व है, और अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ का उपशम करते हैं। इसका मतलब ये जो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ है, ये सम्यक्त को रोकती हैं।
तो जब सम्यक्त होता है तो दर्शन मोहिनी के साथ साथ ये अनंतानुबंधी, चारित्र मोहिनी, इनका भी उपशम होता है। तो पहली बार जब करता है तो उसके पास कितनी प्रकृतियां हैं? पहली बार में मिथ्यात्व है और 4 अनंतानुबंधी की, ये हो गई 5 का उपशम करता है। अनादि मिथ्या दृष्टि जो है, अनादि मिथ्या दृष्टि दर्शन मोहनीय प्लस अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का उपशम करता है। ये कर लीजिए, ये अंडरलाइन कर लीजिए। तीसरे पैरा की दोनों लाइन। और उसके बाद चौथी लाइन पे आइए। साधी मिथ्या दृष्टि जीव, अब उसके बाद उसने सम्यक प्राप्त कर लिया। सम्यक प्राप्त करने के बाद मिथ्यात्व की जगह उसके पास 3 प्रकृतियां हैं। 3 प्रकृतियां हैं, वो है मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। वो 3 का उपशम करता है, प्लस 4 अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का। इस तरह से 7 प्रकृतियां होती है। तो ये कर लीजिए, साधी मिथ्या दृष्टि जीव दर्शन मोहनी की 3, अनंतानुबंधी की 4, इस प्रकार 7 प्रकृति का उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त करता है। अगेन प्रथमोपशम सम्यक बोला है, चाहे वो साधी मिथ्या दृष्टि फिर से उपशम प्राप्त किया हो, दूसरी बार तीसरी बार, फिर भी उसको प्रथमोपशम कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस विधि से कर रहा है कि दर्शन मोहनी की एक 2 या 3 प्रकृति का उपशम और अनंतानुबंधी की 4 का उपशम करता है, तो उस विधि को प्रथमोपशम कहते हैं। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? सर मतलब हुआ कि एक बार सम्यक होने के बाद ही ये जो दर्शन होने के जो 3 भेद बताए, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति आएंगे, नहीं तो उसके पहले जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसके सिर्फ मिथ्यात्व ही रहेगा। हाँ, यही वो मतलब हुआ मिथ्यात्व ही सर? बिल्कुल, मतलब यही मतलब हुआ। तो पहली बार जब उपशम किया था तो सिर्फ मिथ्यात्व और 4 प्रकृतियों को उदय में नहीं आने दिया था। उपशम मतलब अनुदय किया था। अभी 5 के अलावा उसको सम्यक प्राप्त करने में 8 लोग हैं। अब 8 लोगों को उनको दबा के रखना पड़ेगा कि भैया उदय में मत आओ मिथ्यात्व, मेरा सम्यक हो रहा है, तो अभी मिथ्यात्व, ये 8 प्रकृतियां उदय में नहीं आएंगी। तो सम्यक को रोकने वाले पहले 5 थे, अब 8 है। अब 8 प्रकृतियों को उसको दबा के रखना पड़ेगा, मतलब अनुदय के रूप बनाना पड़ेगा। इतना पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि उदय में ना आए। समझ में आ रहा है? जब पहले थी 5 तो उपशम कितने में करेगा? 5 में। अब सम्यक करने के बाद फिर मिथ्यात्व में आ गए, अब फिर उपशम सम्यक प्राप्त करना है तो उसको कितने में करना पड़ेगा? 8 में करना पड़ेगा। ठीक है, अगला पढ़ सर लीजिए तो। ऐसे तो ये सम्यक मतलब ऐसा तो नहीं है, सादी मिथ्या दृष्टि को मतलब सम्यक तो हो सकता है पहले कितनी बार भी हुआ हो। उस अनादि मिथ्या दृष्टि तब बोलेंगे जब उसने पहली बार सम्यक प्राप्त किया। उसके बाद जितनी बार भी सम्यक प्राप्त करेगा उसको सादी मिथ्या दृष्टि बोलेंगे। हाँ, ठीक है, आगे पढ़ते हैं, ये बार बार आएगा, क्लियर करते जाएंगे। इसका तात्पर्य यह है कि जब जब जीव ऊपर बताए हुए कर्मों का उपशम करके मिथ्यात्व में से सम्यक्त्व प्राप्त करेगा, तब तब उसे प्रथम उपशम सम्यक्त्व कहेंगे। पहली बार सम्यक्त्व हुआ इसीलिए उसे प्रथम उपशम सम्यक्त्व नहीं कहते, परंतु जब जब कोई मिथ्या दृष्टि जीव औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त करेगा, तब तब उसको प्रथम उपशम सम्यक्त्व कहते हैं, भले वह पहली बार हो, दूसरी बार हो या असंख्यातवें बार हो। हाँ, तो यहाँ वही रिपीट किया है। इसका मतलब ये भी है कि जीव मिथ्यात्व से पहली बार जब अनादि मिथ्या दृष्टि सम्यक प्राप्त करता है, उसके बाद मिथ्यात्व में और सम्यक में इस तरह से असंख्यात बार, मतलब करोड़ों अरबों बार सम्यक प्राप्त कर सकता है, फिर मिथ्यात्व में आ सकता है, मिथ्यात्व से फिर सम्यक पुरुषार्थ करके, तो मतलब इतनी बार और इतनी जल्दी जल्दी भी हो सकता है और इतना टाइम भी लग सकता है उसको। उसका पुरुषार्थ शुरू में जितना पुरुषार्थ लगता है अभी उतना पुरुषार्थ नहीं लगता है, बट 3 प्रकृतियों प्लस 4, 7 प्रकृतियों का उपशम करना पड़ता है उसको। हम्म क्यों?
अचरज में क्यों पड़ गई? तुम इस भ्रम में मत रहना कि एक बार सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया तो हमारा काम हो गया। किसी जीव को सम्यक्त्व होकर छूट गया तो अधिक से अधिक अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक वह मिथ्यात्व में भटक सकता है। यह अनंत काल है। तत्व श्रद्धानी हुआ, आत्मा का अनुभव किया तो वह छूटकर जीव दोबारा मिथ्यात्व में जा सकता है। तो ये बता रहे हैं कि अगर हम जो बोलते हैं ना सम्यक प्राप्त करो, तो सम्यक प्राप्त करना तो एक पहली स्टेप हुई है। बट ये हो गया कि सम्यक प्राप्त करने के बाद उस जीव का मोक्ष नक्की हो गया, पर रिजर्व हो गया, कभी ना कभी जाएगा। कब तक जाएगा? वो समय दिया अर्ध पुद्गल परावर्तन। ये अंडरलाइन कर लीजिए, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल। ये काल भी बहुत लंबा काल है, लेकिन हाँ, जितना काल हम बाकी काल के, अनादि काल की अपेक्षा ये बहुत छोटा है, लेकिन अपने आप में ये बहुत बहुत बड़ा काल है। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक ये मिथ्यात्व में भटक सकता है, लेकिन उसके बाद आखिरी भाव लेके वो उसने जाना ही जाना है। अगर वहां तक भी वो भटक रहा है, तो जब उसका अर्ध पुद्गल परावर्तन का काल समाप्त होने वाला है, उसमें वो फिर से पुरुषार्थ करेगा। चाहे निगोद में भी वो निगोद से निकल के आखिरी भाव में पुरुषार्थ करके मुनि धर्म धारण करके अनंत और सिद्ध बनेगा ही बनेगा उस भाव से। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल बोलते हैं। यह भी अनंत काल है। तो एक बार सम्यक होने के बाद जरूरी नहीं है उसके बाद हम फिर पांचवा गुणस्थान और छठा सातवां करके मुनि दशा करके चले जाएंगे। ये एक उदाहरण है कि एक जीव इस तरह से भी हो सकता है। कोई जीव ऐसा भी कर सकता है, सम्यक प्राप्त करके अगले भाव में देव बन के उसके बाद अगले भाव में, तीसरे भाव में मनुष्य धारण किया, मुनिव्रत धारण किया, और विदेश क्षेत्र से या कहीं से जा सकता है अपने पुरुषार्थ पे। बट कोई ऐसा भी हो सकता है कि इतने काल तक रह सकता है। लेकिन इस काल के बाद जो जीव ने सम्यक प्राप्त किया पहली बार, एक टाइम फ्रेम दिया, अर्ध पुद्गल परावर्तन, चाहे वो अनंत काल भी हो, लेकिन उस काल के अंत तक वो जरूर मोक्ष जाएगा। एक टिकट रिजर्व हो गया, और कब जाएगा वो उस काल तक जरूर जाएगा। अब हर एक जीव की अपने अपने पुरुषार्थ की सीमा अलग अलग है, उसके बेसिस पे उसका अपना अपना समय होगा कब मोक्ष जाना है उसको। सर सर एक क्वेश्चन है मेरे को। सर हाँ। यहाँ पे मतलब पुरुषार्थ काम करेगा कि क्रमबद्ध में जो लिखा हुआ है वैसा होगा? एक बार सम्यक तो प्राप्त हो गया, उसके बाद उसको मालूम तो चल गया कि मेरे को वापस सम्यक तो मतलब बार बार वो करना है, मुझे नहीं, अनुभूति में लाना है। लेकिन अगर उसको नहीं हो रहा है तो मतलब पुरुषार्थ कर रहा है लेकिन नहीं हो रहा, ये भी तो हो सकता है सर। नहीं हो सकने को बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये होता है कि जीव तो पुरुषार्थ ही करता है। कभी इसमें डाउट नहीं करना, जीव पुरुषार्थ करेगा और अपने में ही करेगा। पुरुषार्थ तो करता ही रहता है। और सम्यक्त होने के बाद वो ऐसे नहीं कि मुझे सम्यक्त हो गया, सम्यक खुद को जानना, उसके बाद सम्यक का क्या मतलब हुआ कि उसको अपनी आत्मा में रस आने लगा। अभी आत्मा में जब रस आने लगा है तो बाहर भटकेगा क्यों? वो पुरुषार्थ क्यों नहीं वो पुरुषार्थ का मतलब क्या है? वो अपनी आत्मा में बार बार जाएगा, अपनी आत्मा का रस अनुभव वेदन बार बार करेगा अपनी आत्मा का। जब वो आत्मा का अनुभव वेदन कर रहा है, यही पुरुषार्थ है। बाहर उसका ध्यान भटकने की बजाय, पर में ज्ञान जानने की बजाय, पर में अहम बुद्धि करने की बजाय, अब तो बुद्धि उसकी सुलट गई है। अब उसको अपने आप को, वो अपने को ही देख रहा है, तो और कहीं देख ही नहीं रहा है। उसका पुरुषार्थ बाहर में जाएगा ही नहीं है, और जाता भी है तो शुभ अशुभ में थोड़ी देर के लिए वो जाएगा, लेकिन वापस आ जाता है। तो ये उसके बाद ये क्वेश्चन है, हम क्योंकि अभी इस वक्त सोच सकते हैं ऐसा, लेकिन वो करेगा नहीं करेगा, उसकी बुद्धि पे क्रमबद्ध पर्याय पे होगा या नहीं होगा, या अपने आप हो जाएगा, चुप बैठेगा, ये सारे क्वेश्चन जो है सो हमारे इमेजिनेशन के क्वेश्चन है, आते हैं, लेकिन इमेजिनेशन के हैं। वो जीव का तो अपना पुरुषार्थ काम करेगा। उसने आत्मा का अपना स्वभाव जान लिया है, श्रद्धा पक्की हो गई है। अभी तो वो उसको और दृढ़ करता जाएगा, उसमें और आनंद आता जाएगा। तभी तो हर कोई सम्यक होने के बाद ऊपर ही ऊपर बढ़ते हैं, चाहे नीचे आ जाए, लेकिन आगे उनका पुरुषार्थ व्रत धारण करके, मुनि धारण करके आगे बढ़ना ही होता है, और वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और उस हिसाब से उसका पुरुषार्थ भी वैसा ही होगा।
पुरुषार्थ मतलब चुप बैठ जाए ऐसे नहीं होगा वो कि कुछ ना करे, वो अंदर करता ही रहेगा अपने आप। सम्यक जब प्राप्त किया तब भी उसको अपने आत्मा का, अपने स्वरूप का निर्णय हुआ और वेदन हुआ, और उसके बाद वो कंटिन्यूअस करता रहेगा, चाहे फिर वो किसी भी गति में जाए और किसी भी इंद्रिय का हो या कहीं पर भी रहे, ये प्रोसेस उसका चलता रहे, बट थोड़ा समय लग सकता है। बट पुरुषार्थ कभी भी पर में नहीं हो सकता है, और पुरुषार्थ अपना अपने में ही होगा, और जीव पुरुषार्थ करता ही है अपने स्वरूप को पाने के लिए, वही पुरुषार्थ है। हाँ, द्रव्यानुयोग में और उपदेश की मुख्यता आज में। अभी ही रुकते हैं, अच्छा, अभी यहाँ रुकते हैं। ठीक है। हाँ, आज रुकते हैं, कुछ और है पॉइंट तो डिस्कस कर लेते हैं।